इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भाई मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो बेटा प्रेशर के मेजरमेंट के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसका नाम होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर डिवाइस होता है जिसका यूज करके हम प्रेशर मेजर करते हैं। बैरोमीटर इज दैट डिवाइस that is used that is used to measure pressure। बैरोमीटर वो डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है प्रेशर को मेजर करने के लिए। सबसे पहले टाइप का बैरोमीटर है वो है मरकरी बैरोमीटर। ठीक है, सबसे पहले टाइप का जो डिवाइस है उसका क्या नाम है बेटा, मरकरी बैरोमीटर। ठीक है, ये अपने पास में डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। ठीक है, ये अपने पास में ये डिवाइस है जो कि मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये देखो होता किस तरीके से है, वर्क कैसे करता है। मरकरी जो अपने पास में Hg होता है वही वाला मरकरी। देखो बेटा एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर में हमने मरकरी को फिल कर लिया है, कंप्लीटली इसमें मरकरी को भर दिया है। ऐसे मान लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, इधर तक मैंने मरकरी को भर दिया। अब इसके में से हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, इस तरीके से ऐसी सी एक टेस्ट ट्यूब ली, उसको यहाँ पे डिप करके फिल कर लिया। फिर उसके ऊपर में हमने उंगली लगा ली, इस तरीके से थंब लगा लिया, और फिर उसको पलट के यहाँ पे रख दिया। तो इस तरीके से अपने पास में जो है वो बन जाएगा। ठीक है, जो टेस्ट ट्यूब है वो इस तरीके से बन गई है। अब टेस्ट ट्यूब में से थोड़ा सा मरकरी का जो लेवल है ना, थोड़ा सा नीचे की तरफ में आ जाता है। ठीक है, अब इतना सा इसके अंदर में मरकरी भरा हुआ है। ठीक है, जैसे इसको उल्टा सा रखा था तो इसका लेवल ऊपर की बजाय फुल ना होने की बजाय थोड़ा सा नीचे आ गया, और यहाँ पे जो क्रिएट हो गया है वो है वैक्यूम। ऊपर में थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट हो गया है, और एच हाइट तक इसका जो फ्लूइड है वो राइज किया था। मतलब कि एच हाइट तक तो फ्लूइड है ये एक्स्ट्रा, जो अपने पास में लेवल था यहाँ से। यहाँ पे जो भरा हुआ है वो मरकरी है। तो बेटा अब मेजर करते हैं किस तरीके से क्या होगा अपना। ठीक है, तो बेटा अगर मैं यहाँ पे प्रेशर मेजर करूँ इस पॉइंट पे ए, मैं कुछ पॉइंट मार्क करता हूँ, जैसे ये वाला पॉइंट है ए, एक मैंने यहाँ पे पॉइंट बना दिया है, एक मैंने यहाँ पे पॉइंट बना दिया। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है बी, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है। ठीक है, इस तरीके से ये 3 पॉइंट मैंने बना दिए हैं। अब अगर मैं बात करूँ ए वाले पॉइंट पे प्रेशर और बी वाले पॉइंट पे प्रेशर, दोनों के दोनों सेम होंगे क्योंकि दोनों सेम लिक्विड में सेम लेवल पे हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, साथ साथ में अगर मैं बात करूं बेटा ए का प्रेशर, ए तो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो ए का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के भी इक्वल है। एक चीज़ तो हमें ये पता चल गई। तो ए और बी का जो प्रेशर है वो दोनों के दोनों पी नोट के ही इक्वल है। प्रेशर की बात करी जाए सी पे, सी वाला जो है वो अपने पास में वैक्यूम के कांटेक्ट में है, और बेटा वैक्यूम के ऊपर तो गैस ही नहीं है, और गैस नहीं है तो कोई प्रेशर भी नहीं होगा। तो यहाँ पे वैक्यूम का प्रेशर है वो होता है जीरो। यहाँ का जो प्रेशर है वो जीरो है, क्योंकि गैस ही की प्रेशर क्रिएट करती है बेटा, यहाँ तो गैस है ही नहीं, इधर का प्रेशर है जीरो। अब बी वाले पॉइंट के लिए मैं प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो लगा लेता हूँ। नाउ अप्लाई प्रेशर डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में प्रेशर डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगा लेता हूँ। बी पे जो प्रेशर है ना बेटा, उसकी वैल्यू आ जाएगी प्रेशर एट सी प्लस रो जी एच, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर निकालना है, इससे ऊपर ये सी है, सी से रो जी एच डिफरेंस नीचे है। पी, जो बी पे प्रेशर है वो तो पी नोट ही है, सी का प्रेशर है जीरो, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी,
इंटू जितनी हाइट तक मरकरी राइज किया है, ऐसे करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाला जाता है बेटा। ठीक है, अब हमें तो क्योंकि पता ही है, बट एज वी नो, जैसा कि हमें पहले से ही पता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, क्योंकि पहले ही लिखा था। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और जो डेंसिटी ऑफ मरकरी है वो होती है 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। अब ये सारी की सारी वैल्यू जब हम इसमें पुट करते हैं तो अपने पास में जो h है उसकी वैल्यू आ जाती है 76 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करेंगे सी लेवल पे, तो उस केस में ये जो हाइट जब तक राइज किया है उसकी वैल्यू हो जाती है 76 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो अपने पास में मरकरी है, मरकरी का ऐसा बोल दे, मरकरी का 76 सेंटीमीटर, उसका मतलब है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही गिवन है। इसका जो बेसिक मीनिंग है वो ये है। ठीक है, चलो इस पे बेस्ड के क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका जो सेंस है उसको बताने के लिए पहले नोट लिख लेते हैं बेटा। अगर हमसे ये पूछा जाए कि प्रेशर ऑफ एच हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, ऐसा गिवन हो कि एच हाइट है जो मरकरी कॉलम का, उसका प्रेशर कितना होगा। तो उसका प्रेशर देखो कैसे निकालेंगे। एच हाइट का अगर प्रेशर निकालना हो तो रो जी एच ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और किसके कॉलम का प्रेशर पूछा गया है, मरकरी का, तो रो जी एच मरकरी की डेंसिटी इंटू जी इंटू एच, ये इसका मतलब होता है बेटा। ठीक है, इस पे बेस्ड चलो क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे कि ये पूछा जाए फाइंड आउट प्रेशर ऑफ 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम, जो वाटर कॉलम है उसके 30 सेंटीमीटर का प्रेशर कैलकुलेट करना है। ये अपने पास में है क्वेश्चन। तो इसका जो प्रेशर है वो निकल के आ जाएगा रो जी एच, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एच। वाटर की डेंसिटी होती है बेटा 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। जी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं लेके चल रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो हाइट है वो है 30 सेंटीमीटर, तो 30 इंटू 10⁻⁻² मीटर। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो आ जाता है 3 इंटू 10⁻³ पास्कल। तो ऐसे करके अगर 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम का प्रेशर पूछा जाए तो उसका आंसर है ये निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सेंस बनता है। ये जो हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला जो मरकरी बैरोमीटर है, उससे हमें एक चीज़ के बारे में पता चल गया कि अगर हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, हाइट ऑफ वाटर कॉलम या हाइट ऑफ कोई भी कॉलम हो, उसके अकॉर्डिंगली अगर प्रेशर निकालना हो तो ये स्टेप्स यूज करे जाते हैं। चलो और क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, देखो ये पूछता हूँ। फाइंड आउट प्रेशर ऑफ 120 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम, वाटर कॉलम है उसके 120 सेंटीमीटर का प्रेशर बताना है। प्रेशर बताना है वाटर का, तो डेंसिटी ऑफ वाटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट की जगह पे क्या लिख देंगे 120 सेंटीमीटर, 10⁻³ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10, 120 सेंटीमीटर को 1.20 मीटर लिखा जाता है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1.2 इंटू 10⁻⁴ पास्कल। ऐसे बेटा कोई भी प्रेशर गिवन हो या कोई भी प्रेशर के लिए ऐसी कुछ लाइंस गिवन हो तो उन सब का यूज करके ये आंसर निकाले जा सकते हैं। इतना सिंपल सा ही ये कंसेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा भयंकर चीज़ें हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसके बाद में जो अपने पास में नेक्स्ट डिवाइस है ना उसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, मरकरी बैरोमीटर के बारे में हमने लिखा, इतने सी पेज में आया, ये चीज़ लिखी। ठीक है, हाँ। इसके बाद में बेटा जो अगला डिवाइस आता है उसको लिखते हैं ओपन ट्यूब
मैनोमीटर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ये अपने पास में एक ऐसा डिवाइस है जो किसी गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर ऑफ ए गैस। कोई गैस है उसका प्रेशर अगर मेजर करना हो तो उस केस में इस डिवाइस का यूज किया जाता है। ओके, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन जैसा तो कुछ नहीं है। तो इसमें देखो क्या रहता है, एक हम इस तरीके से एक कंटेनर जैसा लेते हैं जिसके अंदर में की गैस को भर देंगे। उसके बाद में ऐसा सा हमने एक सेटअप बना दिया है बेटा। ठीक है, इसमें ये वाली जो साइड है ट्यूब की वो ओपन है, इस तरफ है ये गैस से कनेक्टेड है बस, और इसमें कोई भी नहीं होता है। इसके अंदर में हम फ्लूइड को भर देते हैं। अब हमने फ्लूइड को जब भरा तो फ्लूइड है उसने ऐसी सी शेप ले ली। फ्लूइड को जब हमने भरा ना तो फ्लूइड ने ऐसी सी शेप ले ली। इस तरफ है, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया है ए, यहाँ पे जो पॉइंट है उसको मैंने बोल दिया है बी। ठीक है, इसके ऊपर क्योंकि ऐसी मार्किंग लगी रहती हैं, ऐसी ऐसी करके ऐसे ऐसे इस पे मार्क से लगे रहते हैं इस टेस्ट ट्यूब सी पे। तो ऐसे में हमें एक ये हाइट मेजर करनी होती है, बी से लेकर ए के बीच में जो हाइट का डिफरेंस है उसको लिखा जाता है एच से। ठीक है, और इसके अंदर में जो मटेरियल भरा हुआ है उसकी डेंसिटी भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो हम क्या कंसेप्ट यूज करते हैं कि ए और बी है, क्योंकि सेम ही लिक्विड है, अलग अलग लेवल है, इन दोनों के प्रेशर का डिफरेंस यूज करते हैं। प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी प्लस बी से ए वाला पॉइंट कितनी हाइट नीचे है, एच प्लस रो जी एच। और बेटा जैसा कि हमें पता है ए वाला तो डायरेक्ट गैस के कांटेक्ट में है, तो यहाँ से पता चलेगा प्रेशर ऑफ गैस। बी जो बी है, बी एटमॉस्फेरिक के कांटेक्ट में है, तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। ऐसे करके हम यूज करते हैं या कैलकुलेट करते हैं प्रेशर ऑफ ए गैस। तो गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसका बस इतना सिंपल सा प्रिंसिपल है, इतनी छोटी सी उसकी कैलकुलेशन है। ये हो गया है ओपन ट्यूब मैनोमीटर।